हर हर महादेव। अब जब भी कभी आप नॉइज़ के बारे में सुनते हो तो आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम लगता है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा नहीं होता है। होता क्या है कि जब हम लो लाइट में शूट करते हैं तो हमारे फुटेज में नॉइज़ आ जाता है, या फिर जो कैमरे का आईएसओ होता है उसको बढ़ाने के बाद भी नॉइज़ आ जाता है। तो आज उसको कैसे हटाना है, इसके हम 3 तरीके जानने वाले हैं। पहला तरीका तो काफ़ी कॉमन है, नॉर्मली सभी कलरिस्ट आपको बताएँगे, पर जो बाकी के 2 तरीके वो शायद ही आपको कोई बताएगा। तो मैं आपको वो तीनों तरीके बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे एक सीरियल नोड ऐड कर लेते, और काफ़ी जो कलरिस्ट होते बिगनर्स या इंटरमीडिएट, वो कंफ्यूज होते कि एग्जैक्ट जो नॉइस रेडिएशन का जो नोड है वो कहाँ लगाए, सीएसटी से पहले या बाद में। देखिए, सीएसटी मतलब कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म, मैं जो प्रेफर करता हूँ सीएसटी के बाद में। इसकी वजह ये है कि देखिए, जब आपको सीएसटी लगाने के बाद आपको एग्जैक्ट पता चलता है कि आपके इमेज में कितना नॉइस है, तो उस हिसाब से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस वजह से तो शुरू करते। तो यहाँ पे हमने नोट क्रिएट कर लिया है, एन आर नॉइस रेडिएशन। और यहाँ पे आप नीचे आते तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मोशन इफेक्ट है, इसे सेलेक्ट कीजिए। और यहाँ पे आपको नॉइस रेडिएशन के 2 तरीके मिलते हैं, एक है टेम्परल और दूसरा है स्पेटियल। तो टेम्परल क्या करता है कि आपके जो फ्रेम है इनका रेफरेंस लेके आपके नॉइस रेडिएशन करता है। तो हम 3 सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे आपको बेटर रखना है, क्योंकि बेटर जो होता है एक अच्छा रिजल्ट देता है। फिर यहाँ पे आपको जो थ्रेशोल्ड है उसमें आप लुमा, मतलब अगर आप देख सकते हैं कि ब्राइटनेस में है ज़्यादा नॉइस, तो आप ब्राइटनेस को यहाँ घटा सकते हैं, नॉइस का ब्राइटनेस का। बस आपको ये जो लिंक होता है, ये लिंक होता है, इसको अनलिंक करना होता है। अगर आप चाहते हैं दोनों भी कम हो तो आप दोनों को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब होता क्या है, ऐसे इमेज में तो हमें नॉइज़ जो है दिखाई नहीं देता है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हाईलाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो हाईलाइट है ये आ जाइए, और फिर यहाँ पे आपको जो है ए बी ये सेलेक्ट कीजिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप नॉइज़ है कहाँ पे, ये आपको दिखाई देगा। आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, जब आप खुद एक्सपेरिमेंट करोगे अपने मॉनिटर पे तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी। तो फिर यहाँ से आप बढ़ाएंगे, आप यहाँ पे देखिए स्कोप को, देखिए ये प्रेड स्कोप को, देखिए किस तरीके से ये काम करता है। जैसे आप बढ़ाते हैं देखो ये बढ़ता जाएगा, देखिए अब ये पूरी तरीके से बढ़ गया है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। और इसको अगर हम ऑफ कर देते, देखिए इसके बाद में जो ये स्पेटियल होता है, इसमें क्या होता है, इसको भी हम बेटर कर लेंगे। ये जो होता है आपका जो नॉइस होता है उसको सॉफ्ट कर देता है, ठीक है, तो मतलब एक तरीके से ब्लर कर देता है। अब यहाँ पे आप जो प्रेड है इसमें देखिए किस तरीके से ये चेंजेस दिखाई देंगे, देखिए किस तरीके से ये सॉफ्ट हो गया। अभी मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ आपको समझने के लिए। अभी इमेज पे दिखा देता हूँ, इमेज में इसका क्या इफेक्ट आया है। अभी यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ। अब ये सीढ़ियाँ देखिए, इसको हम ऑफ कर देते हैं। अभी ये तो 8 बिट फुटेज है, इसलिए इतना ज़्यादा मतलब आपको सही से रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आपका 10 बिट फुटेज है तो इस पर आपको काफ़ी बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो ज़्यादा ब्लर भी नहीं होना चाहिए, शार्पनेस होनी चाहिए, इतना ख्याल रखिए। और ब्लेंड तो पता है आपको, मतलब ये आपका ओपेसिटी की तरह काम करता है। स्ट्रेंथ होती है उसकी, वो स्ट्रेंथ को घटाता है बढ़ाता है। इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर ज़्यादा आपको लग रहा है कि हमने नॉइस रिड्यूसिंग कर दिया है और इमेज बहुत ही प्लास्टिक जैसी फील हो रही है, तो आप ब्लेंड से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अभी ये हो गया एक तरीका। अभी दूसरा तरीका समझ लेते हैं। इसको हम कर देते हैं डिसेबल, और यहाँ पे हम ऐड करेंगे ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे कलेक्ट करके ऐड में जाके पहले करेक्टर 1, फिर ऐड करेंगे करेक्टर 2, फिर ऐड करेंगे करेक्टर 3। ये 3 नोड हम बना लेंगे इस तरीके से। सो एडजस्ट कर लेते हैं, और फिर आपको ऐड में जाके यहाँ पे स्प्लिटर ऐड करना है। स्प्लिटर को यहाँ करेंगे। अभी स्प्लिटर होता क्या है, हमारे इमेज के अंदर के जो 3 कलर होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, ये इनको अलग कर देता है, स्प्लिट कर देता है, बस और कुछ नहीं होता है। अभी इन्हें हम तीनों को कनेक्ट कर लेंगे। देख सकते यहाँ पे भी आपको लिखा हुआ आ जाएगा रेड ग्रीन ब्लू, और यहाँ पे भी आपको कलर भी दिखाई देंगे। और फिर इसे हम क्या करेंगे, इसे इससे कनेक्ट करेंगे। ये कनेक्ट हो गया, और फिर हम ऐड में जाके कॉम्बिनर को ऐड करेंगे। अब इनको हमें कंबाइन भी करना होता है, तो यहाँ से इसे कनेक्ट करेंगे, रेड से ग्रीन को ग्रीन से, ब्लू को ब्लू से, और फिर आखिरी में आउटपुट। तो अभी हमें इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके इमेज में अगर कोई भी एक कलर में ही नॉइस है तो आप वही हटा सकते हैं, और जो बाकी के जो दूसरे कलर होते हैं प्रोटेक्ट रहेंगे। काफ़ी इफेक्टिव है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि इस इमेज में सिर्फ ब्लू में ज़्यादा नॉइस आया है, तो आप ब्लू में जाके फिर आप जो नॉइस रेडिएशन है वो जो आप चाहे उस तरीके से उसकी सेटिंग करके आप रिजल्ट जो है आपको
मन चाहे रिजल्ट मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि आप चाहे तो यहाँ इफेक्ट से भी जाके नॉइज रिडक्शन का यहाँ पे जाके इसको ड्रैग और ड्रॉप करके भी ये चीज़ें कर सकते हैं। दोनों का मतलब सिर्फ मेथड अलग है पर रिजल्ट सेम आता है। इसके बाद तीसरा तरीका बताता हूँ मैं आपको। अभी ये तो हो गया, तो इसे हम जो है डिसेबल कर देते हैं। ओके, एक सीरियल नोड बना लेते हैं और इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, क्वालिफायर में जाना है और क्वालिफायर में जाके आपको जो है लूमा है उसे सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे हाईलाइट, यहाँ से आप देख लीजिए कि आपको जो पार्ट जो आपको लगता है, जिस पार्ट में आपको जो पार्ट आपको लगता है कि जहाँ पे ज़्यादा नॉइस है, आप उस पार्ट को सेलेक्ट कीजिए और उस पार्ट को सेलेक्ट करके और फिर जाके आप अपना नॉइस रिडक्शन जो है उसके ऊपर अप्लाई कीजिए। तो होगा क्या कि जहाँ पे नॉइस है वहीं पे ये आपको इफेक्ट देगा और बाकी और जगह पे ये उसका इफेक्ट नहीं देगा। तो आपका इमेज जो है वो पूरी तरीके से प्रोटेक्ट रहेगी। अब इसको ऑफ कर देते तरीके से आप इसको कर सकते हैं। मतलब अगर समझ लीजिए कि अभी यहाँ पे तो ये तो पूरा प्लेन स्काई है, अगर इस यहाँ पे बादल हो और अगर आप नॉइस रिडक्शन लगा देते हैं तो बादल भी सॉफ्ट हो जाएगी, उसमें से जो शार्पनेस वो चल जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, आप यहाँ पे इस तरीके से आप जो है नॉइस रिडक्शन कर सकते हैं। ये काफ़ी प्रोफेशनल तरीके। आई होप आपको नॉइस रिडक्शन के बारे में अभी कोई डाउट ना आ रहा होगा। दोबारा मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए शाम सदाशिव।